हेलो दोस्तों, हमारे ट्रैवलिंग व्लॉग सीरीज के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। अगर आपने एपिसोड 1 देखा होगा तो याद होगा हम सुबह 2:30 बजे एयरपोर्ट से निकले थे, फिर मुंबई पहुंचे, राजीव के घर पर रुके और क्लब महिंद्रा टुंगी में खूब एंजॉय किया। कैसे हमने हरी भरी वादियों में अपना सफ़र किया और ये जो रास्ते हैं, पहाड़ है, उसकी ग्रीनरी है, एंजॉय किया। फिर हम पहुंचे रिसेप्शन एरिया में और अब शुरू होता है हमारा अगला चैप्टर, नोवोटेल खोपोली, एपिसोड 3। ये खोपोली में स्थित है। भावना ने तो सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत वर्कआउट से कर दी। एनर्जी से भरा हुआ मॉर्निंग। उसको तो बड़े मजे आ रहे हैं, मुझे देखकर और तेज कर रही है। और अब देखते हैं, ये है नोवोटेल खोपोली। ये एक 5 स्टार होटल है और बड़ा ही खूबसूरत ये होटल है। उसका ये रिसेप्शन एरिया है, लॉबी एरिया है। अब ये है हमारा रूम टूर। कमरा बहुत ही प्यारा, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। ऑब्वियसली जब इतने दाम दे रहे हैं तो उसके सामने हमें चीज़ भी मिलनी चाहिए। ये सामने ही हमें एक बहुत अच्छा स्विमिंग पूल और उसके बाहर बहुत बड़ी ग्रीनरी भरी वादियाँ ये दिखाई दे रहा था। ये रूम की खिड़की से, फुल साइज खिड़की थी, बहुत एंजॉय कर सके, बाहर बैठकर देख सके। फिर हमने सोचा कि मैप्रो गार्डन घूमने जाते हैं। वहाँ हमने खाया वहाँ का फेमस स्ट्रॉबेरी क्रीम विथ आइसक्रीम। स्वाद इतना कमाल था। फिर देखी हमने मैप्रो की कार, एक छोटा सा मॉल। ये मैप्रो कार तो वहाँ पता नहीं कितने समय से वहीं पर है। और हाँ, वहाँ के एक्रोबैट्स ने तो कमाल की ट्रिक्स दिखाए, बहुत ही एंटरटेनिंग। लेक में फिशेस थे। ये नज़ारा बड़ा खूबसूरत था। वहाँ पर स्कूल के बच्चों की कोई पिकनिक भी आई हुई थी, तो वो भी हमारे साथ एंजॉय कर रहे थे, या ऐसे कहिए हम उनके साथ एंजॉय कर रहे थे बच्चे बनकर। ये एक्रोबैटिक ट्रिक्स बच्चे एंजॉय कर रहे थे। ये मैप्रो गार्डन एक हैपनिंग प्लेस है। वहाँ कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है। That I could cough out my emotions in a healthy manner and just become the right person that actually matters. वैसे धूप तो बड़ी तेज थी, पर फिर भी हम लोनावाला की ठंडक का आनंद ले रहे थे। सामने ही मैप्रो कैफ़े था, जो कैफ़े में सब कुछ मिलता है, और एक छोटा सा मॉल भी उन्होंने लगाया था, जिस मॉल में आप ढेर सारे मैप्रो के प्रोडक्ट्स और शानदार ऑफर्स। लोग खूब जमकर खरीदारी कर रहे थे। वहाँ वो लोग फ्री टेस्टिंग भी करवा रहे थे। अगर आपको टेस्ट करना है तो टेस्ट आपको फ्री करवाते हैं। फिर हमने सोचा कि वड़ा पाव खाया जाए, तो लोनावाला में गोल्डन वड़ा पाव बहुत ही फेमस है। हम निकले लोनावाला की गलियों में घूमते घूमते वड़ा पाव खाने। इतना क्रिस्पी और टेस्टी, सच में लोनावाला आने का मज़ा वहीं पूरा हुआ। लोनावाला की सड़कें मानो पूरा मुंबई यहीं पर आ गया है। Got no
frown on फिर हम गए face. अगले दिन गगनगिरी आश्रम। बहुत ही शांत और पवित्र जगह है। पूरा जंगल के बीच पहाड़ों पर ऐसी ये आश्रम गगनगिरी बापू ने लगाया हुआ है। आश्रम के बीचों बीच एक नदी बहती है। ये वातावरण एकदम सुकून भरा था। अभी तो नदी खैर मॉनसून में बहुत उभर कर बहती है। ये पहाड़ों पर एक वाटरफॉल है। वाटरफॉल से यह नदी यहाँ तक आती है। फिर हमने वहाँ पर एक मंदिर सा देखा जहाँ शिव जी की तस्वीर, शिव जी की शिवलिंग और बापू का समाधि स्थल, गगनगिरी स्वामी का समाधि स्थल ये भी था। ये बहुत ही सुकून भरा था। हमारे साथ उस दिन बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आए थे। वैसे भी भारत में, इंडिया में कोई भी धार्मिक स्थल पर भीड़ रहती है। वैसे वहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, मगर हमने परमिशन लेकर वहाँ पर फोटोग्राफी की है। ये बाहर का नज़ारा है। लोग भी बड़े डिसिप्लिन नजर आ रहे थे। सब कुछ लाइन में दर्शन के लिए जा रहे थे। ये मंदिर बहुत ही मेमोरेबल था। गेट भी बड़ा शानदार। वो लोग सबको तिलक कर रहे थे। हमने भी तिलक करवा लिया। फिर हम गए वरद विनायक गणेश मंदिर। गणपति बाप्पा मोरया। यह मंदिर अष्टविनायक के 8 गणेश मंदिरों में से एक है। वहाँ की ऊर्जा सच में दिव्य महसूस हुई। और क्योंकि आज संकष्टी चौथ भी थी, तो हमारे दर्शन का आनंद दुगुना हो गया। दुगुना कहे के 4 गुना हो गया। यहाँ पर बाहर से हमने खूब सारी शॉपिंग भी की। मेरे लिए मैंने छोटे से एक गणेश जी भी लिए। हालांकि भीड़ थी, 1-8 घंटे लाइन में खड़े रहकर हमें दर्शन अच्छे से हुए। ये वरद विनायक का जो गांव है वरद, वो बहुत ही अमेजिंगली शांत गांव था। इतना क्लीन, इतना साफ। बाद में हम निकले मुंबई के लिए अगले दिन। लेकिन यहाँ आया एक छोटा सा ट्विस्ट। जिस कैमरे में आप ये सारी फुटेज देख रहे हैं, वो मैं टैक्सी में भूल गया। बोलिए, करीब आधे घंटे के बाद टैक्सी के बाहर निकला, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा कैमरा गायब है। मैंने तुरंत टैक्सी ड्राइवर को कॉल किया। यहाँ वहाँ घूमने के बाद, खैर ये तो वरद विनायक जी का एक फुटेज है जो उसी कैमरा से मैंने लिया था। नाश्ते में हमने उस दिन
ये वहाँ का फेमस पुनेरी मिसल वो भी खाया था जोशी वड़े वाले के पास, उसका भी फुटेज इसमें आया है। Find some peace in the stations. और वहाँ की चाय भी अमेजिंग थी। ये सारी Wish there was चीज़ें वहाँ मिलती है एकदम गरम, your name गर्मा गर्म। as the title. Oh yeah. I wish there was a song with your name as the अब title. मुंबई छोड़कर जाने का अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या करे, अपने काम के लिए अहमदाबाद मुझे लौटना ही था। तो हाँ, तो मैंने तुरंत टैक्सी ड्राइवर को कॉल किया और शुक्र है उन्होंने ईमानदारी से वो कैमरा, जैसे मेरी तो ट्रेन का टाइम हो गया था तो मैं तो ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन वो कैमरा उसने राजीव और प्रीति भाभी को लौटा दिया मुलुंड में। Tend to embrace. और प्रीति भाभी ने अगले ही दिन कैमरा मुझे कुरियर कर दिया और इस तरह मेरे मेहनत से कमाया हुआ कैमरा मुझे वापस मिल गया। Upside down.